हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, मैं अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही हूँ और अभी मेरी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग चल रही है। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चलेगी और जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और अपने इस जर्नी को, अपने इस एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूँ। बट टाइम ना रहने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सोचती थी रोज़ दिन, बट हो नहीं पाता था। लेकिन आप सबको पता होगा कि जब आप नए नए ज्वाइन करोगे और जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। और स्टूडेंट लाइफ में आई थिंक चाहे तो बहुत टाइम होता है, चाहे तो थोड़ा भी टाइम नहीं होता है अपने लिए, और आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। बट जब आप नए नए ज्वाइन करोगे एज अ बैंक तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप अपने प्रॉपर घर से आपको किसी अदर स्टेट में जा करके वहाँ स्टे करना, सब कुछ शुरू से जीरो से आपको हर उस लेवल तक पहुँचना कि हाँ आपके घर में आपको खाने पीने रहने के लिए कम से कम उस हिसाब से आप वहाँ पे एडजस्ट हो सको, तो उतने अरेंजमेंट करने में अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है। घर खोजना, आने जाने का सोचना कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, मतलब। और ऊपर से आप लोग को पता ही है बैंक्स के एग्जाम बैक टू बैक होते हैं, तो इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता है उसके अलावा करने को। तुरंत पीटी, फिर अगेन 15 दिन में कोई पीटी भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, उधर पीटी भी है, मेंस भी है आपको। फिर उसी बीच में कोई एग्जाम क्लियर हो गया तो ज्वाइन भी करना है, तो आप कुछ अदर चीज़ सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। और आई थिंक मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया और अगेन 8 दिन में उसका था कि आपको एलपीटी के लिए जाना है। तो अपने स्टेट से आप 1800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर जाओ, एलपीटी दो, फिर घर रिटर्न हो तो रास्ते में पता चलता है कि आपको इंटरव्यू के लिए फिर जाना है। फिर उसके बाद फिर 8 दिन के बाद फिर इंटरव्यू देने जाओ। अगेन 8 दिन में आपको फिर मेरिट लिस्ट आया कि आपको मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, फिर ज्वाइनिंग है। तो वो सब में जो भागा दौड़ी हुआ, मतलब इतना कम टाइम में, मतलब इतने जल्दी जल्दी प्रोसेस वो लोग करवा रहे थे ना कि समय नहीं मिल पा रहा था कि इंसान करे तो क्या करे। और तुरंत ट्रेनिंग में जाना, यहाँ जॉब ज्वाइन करो, फिर उसका जो हरासमेंट था और उस 1 मंथ की जो पीरियड में जो आपने हरासमेंट गेन किया ना, उसको धीरे 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 खत्म होने में बहुत टाइम लगते हैं। और मुझे उस चीज़ के लिए ना लगभग 2-3 मंथ लग चुके हैं। अब जा करके थोड़ा सा जब घर अरेंज हुआ है, घर मिला है, मम्मी लोग आई, थोड़ा सेटल किया, तब जा करके थोड़ा लगा है कि हाँ अब थोड़ा अपने लिए भी टाइम मिल रहा है, कम से कम खाने पीने के लिए, किसी से बात करने के लिए। वरना आप जब नए नए आओगे ना तो सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, वो खुशी का जो टाइम रहता है ना, वो खुशी के साथ वो चला जाता है, पता नहीं चलता है कि चलो खुशी खुशी में तो उसका तो जो लेवल रहता है, खुशी का लेवल आपको वो फील नहीं करने देगा कि आप थके हुए हो उस समय में, आपसे नहीं हो पा रहे। नहीं, आप खुशी में सब कुछ कर लोगे, या बैक टू बैक कुछ भी करवा लेना, उस समय आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वो जो रिजल्ट होने की जो खुशी होती है ना, वो तो माइंड ब्लोइंग अलग लेवल की होती है। और ख़ास करके तब होती है जब आप अपने मम्मी पापा को आप देखो, अपने पेरेंट्स को देखो कि मतलब उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो सच में, मतलब वर्ड्स में आप नहीं बता सकते हो उनके लिए कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारे लिए कितनी दुआएं मांगते हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारा ही स्ट्रगल, हमारी मेहनत नहीं होती है, हमारे पेरेंट्स की भी होती है, आपकी वेस्ट विशर की भी होती हैं कि जो आपके लिए अच्छा सोचते हो। और मेरे पीछे तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे लिए। और ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहला पीटी है, पहला मेंस था, मैंने बहुत सारे पीटी दिए हैं। अप्रॉक्स 30-40 मैंने मेंस भी दिए हैं, क्योंकि हर एक साल में लगभग 6 से 7 फॉर्म निकलते हैं। और मैं लगभग 2022 से आई थिंक 21 लगभग से मेरे सारे पीटी होना स्टार्ट हुए। बट मेंस में मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे, मेंस में ही मैं अटक जा रही थी। और उस समय मेरा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका था कि पापा का तबीयत हो, कोरोना जो हुआ तो उस वजह से जो
फैमिली कंडीशन हो गया वो बहुत ख़राब हो गए हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज। मतलब उस टाइम का जो जर्नी है ना, वो अभी भी याद करो तो लगता है कि मतलब किस सिचुएशन से हम लोग सब निकल के आए हैं। तो उस वजह से मैं अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही थी अपने पढ़ाई को लेकर के। लेकिन जब पीटी होता था ना, और मेंस के लिए जो वो 8 दिन का टाइम मिलता था, उसमें लगता था कि काश मैं पहले से पढ़ ली होती तो आई थिंक आज मेंस भी अच्छा कर पाती। बस इसी कमी के वजह से मैंने 3 साल मेंस दिए, बट मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। पीटी तो सब क्लियर होते थे, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या फिर आरआरबी क्लर्क तक, मतलब बड़ा से छोटा क्यों, मतलब हर एक पीटी मेरा निकला है। और भी 1-2 नंबर की मार्जिन से नहीं, लगभग 8, 9, 10 इस मार्जिन से मेरे सारे पीटी निकले हैं। बट वही था कि मेंस में मैं 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर ऐसे करके मैं रिजेक्ट हो जा रही थी। और ख़ास करके जीए में थोड़ा वही, अगर जीए को मैं अच्छे से करूं तो थोड़ा नंबर बढ़ जाता तो उसमें निकल जाता। बट वही था कि आप जीओ को अगर शुरू से आप उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर वो मेंस में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आपसे जो भी गलती हुई है उस चीज़ को रिपीट ना आप करो। जो मैंने अपने लाइफ में किया है, बहुत बार एक गलती को बहुत बार रिपीट किया है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस गलती को रिपीट करो। मैं किसी दिन जब अच्छे से वीडियो बनाऊँगी और तो मैं डिटेल में बताऊँगी कि मैंने क्या गलती की थी, कैसे मैंने उस चीज़ को सुधारा, और कैसे मैं आज एक अच्छे पोजीशन पे मैं पहुँची हुई हूँ। और अभी जैसा कि बैक टू बैक आप लोग का भी एग्ज़ाम चल रहा है, एसबीआई पीओ, पीटी, मेन सब ख़त्म हो चुके हैं। अभी आईबीपीएस पीओ पीटी आपने दिया है, कुछ दिन में मेंस होने वाले हैं। अभी एसबीआई कलर का भी एडमिट कार्ड आया है, उसकी भी पीटी है। फिर आरआरबी पीओज की कलर की फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो उसको भी आपको फिल करना है। NIACL है, ये सारे एग्जाम्स है, बैक टू बैक आप लोग के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो बहुत लोगों का होता है कि जब जो एग्जाम आता है ना, बस उस पर फोकस आप लोग करते हो, और उसी में हम लोग की वो छोटी सी जो मिस्टेक होती है ना, जो आपने लेटेस्ट एग्जाम देख लिया, बस उस पर आप टूट पड़े 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अब फिर भूल जाते हो कि जीए क्या है। अगर आरआरबी यही पहले, क्योंकि इस साल से आरआरबी सबसे लेट हो रहे हैं, बट प्रीवियस ईयर तक आपके आरआरबी सबसे पहले होते थे, उसके बाद अदर कोई एग्जाम्स होते थे। उस समय की सबसे बड़ी गलती होती थी कि इंग्लिश को तो साफ सब लोग भूल जाते थे, ओनली मैथ रीजनिंग इसमें रहते थे। बट ये चीज़ इस साल अच्छी हुई कि कम से कम इंसान शुरू से इंग्लिश करते रहेगा, तो आरआरबी में तो ऑलरेडी आप थोड़े दिन नहीं भी पढ़ो, 8 दिन, तो काम चल जाएगा। लेकिन जब सबसे पहले एग्जाम आरआरबी को होता था और उसमें आप छोड़ दो, तो फिर प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसके जस्ट बाद आईबीपीएस कलर का एग्जाम हो जाता था, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता था। बट ये साल चलो बेटर है कि कम से कम आप एग्जाम टाइम में 8-10 दिन इंग्लिश नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और उस समय तक तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा उसका पीटी मेंस। तो दोस्तों, अभी आप लोग को हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना 100% दे रहे हो, बस उस चीज़ पे गौर करो कि आप अपना 100% दे रहे हो पढ़ाई में कि नहीं दे रहे हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और आप सिर्फ पीटी पे फोकस मत किया करो प्लीज़। मेरी भी यही गलती रहती थी कि जो पहले एग्जाम आता था ना, मैं उसमें घुस जाती थी कि नहीं पहले इसी एग्जाम को क्लियर करो, उसके बाद आगे देखा जाएगा। बट आप वो सब गलती प्लीज़ मत किया करो। आप पीटी पर अभी मान लो एसबीआई क्लर्क है, आप उस पर फोकस करो, बट अदर साइड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, जीए, आप 1 महीना में आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो इंग्लिश कुछ कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी आप लोग पीटी के लिए पढ़ते ही हो। जो नहीं पढ़ते हो वो है आपका जीए। बस जीए को आप पूरा ना, कम से कम घंटा भी आप डेली डालोगे ना, 1-2 वीडियो देख लिया करो, 1 PDF पढ़ लिया करो, 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा आप जरूर निकाल लिया करो। उसमें आपको ना फिर वो जो 8 दिन बचते हैं ना, रिजल्ट आते हैं पीटी के, और वो 8 दिन बचते हैं ना, उसमें आप नहीं कवर कर पाओगे फिर वो सारे। अगर 1 घंटा भी आप डेली का देते हो ना, तो उसने 8 दिन में कम से कम 90% तो जरूर कवर कर लोगे। तो अभी का टाइम ऐसा है कि आपको पीटी में सब कुछ साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जान सकते हो कि कब आपका कौन सा पीटी क्लियर हो जाएगा और किस पीटी के निकलने के बाद आपको तुरंत उसके लिए मेंस देना पड़ जाए। इसलिए आप पॉजिटिव होकर के हमेशा पीटी देने जाओ और उसके लिए हमेशा मेंस की तैयारी में लग जाओ। आपका निकले ना निकले ये फ्यूचर की बात है, वो आप भी नहीं जानते हो। वो तो बहुत लोग का होता है कि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती हैं उस लेवल तक, तो वो एग्ज़ाम के
टाइम ही उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ कुछ वो जो होता है ना किस्मत, तो थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन आप किस्मत को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो पूरा। आपको अपने तरफ से 100% देना है, मेंस की तैयारी करते रहना है। पीटी निकला तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप मेंस के लिए रेडी हो, जीए पढ़ चुके हो आप अच्छे से, बस रिवीजन का टाइम है, आप रिवीजन करोगे। लेकिन अगर नहीं निकला तो कोई नहीं भाई, इतनी सारी बैंक्स के एग्जाम होते हैं साल में, तो आपको भी पता है जो जो जून जुलाई से स्टार्ट होता है वो उसका लास्ट एंडिंग दिसंबर तक आपका होते रहता है। पीटी मेंस कोई ना कोई एक एग्जाम तो जरूर निकलेगा, और आप हर एक एग्जाम में ज्वाइन नहीं करने वाले, आपको कोई एक एग्जाम ही चाहिए ज्वाइन करने के लिए। मेरा ही क्या है, मेरा इस बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकला, यूको बैंक में निकला। मैं किसी एक बैंक में ही ज्वाइन कर सकती थी, सारे बैंकिंग में मैं ज्वाइन नहीं कर सकती थी। तो आपका भी एक बैंक में भी अगर आपको हो जाता है ना, तो आपको उसी में ज्वाइन करना है। अब सब जगह हाँ आपकी चॉइसेस है कि मान लो आपको एसबीआई हुआ तो अब आपको सबकी चॉइस है कि आप एसबीआई में जा सकते हो, इंडियन बैंक में किसी का हुआ तो इंडियन बैंक में, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी का टाइम है आप लोग को मेंटली बहुत अच्छे से काम करना, मेंटली फिट रहना, एकदम शांत रहना। आप ज़्यादा किसी से निगेटिव लोगों से तो बहुत ही दूर रहो। मेरे लाइफ में भी बहुत नेगेटिव लोग थे, लेकिन ये मेरे में अच्छी थी कि मैं उन लोगों से बहुत दूर रहती थी। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 2-4 ऐसे थे कि थोड़े नेगेटिव थे, बट 2-3 ऐसे भी थे कि हमेशा पॉजिटिव बात ही करते थे, और मैं हमेशा उन लोग से ही बात करती थी। चाहे मेरा पीटी या फिर कोई एग्जाम क्लियर हो तो ना हो, तो मैं बस उन्हीं से अपना सब कुछ शेयर करती थी। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है अपने फैमिली का, वो सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें मुझे कोई कमी नहीं। मेरे फैमिली के तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट्स मिले, और मेरे 2-4 फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, ऑल टाइम मेरे को हमेशा सपोर्ट किए हैं। दोस्तों बस ये टाइम ऐसा है ना कि आप लोग हार मत मानो, बस पढ़ाई करो। और आपको अगर मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा हेल्प चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो लाऊं। और फिलहाल तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूं कि अपने जर्नी को शेयर करूं डिटेल में, कि मैंने कब शुरुआत किया, मेरे लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेज आए हैं, मैंने उस सबको कैसे फेस करते हुए आज मैं इस पोजीशन पे पहुंची हुई हूँ। और आई होप कि आप सब मेरे से भी बहुत बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचोगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे और अपने सपने को ज़रूर पूरा करोगे, और अपने मम्मी पापा के सपनों को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके पेरेंट्स ही होते हैं। उसके बाद आप अपने बारे में सोचो। तो आप लोग बस मेहनत करो, और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। 1 साल ना सही, 2 साल ना सही, लेकिन तीसरे चौथे 5वें साल में ज़रूर मिलता है। और हार तो बिल्कुल भी मत मानना दोस्त, क्योंकि मैं खुद उसका जीता जाता उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ मैं, कि आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनाती है। और आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मेरी मेहनत, मेरा स्ट्रगल आज मुझे अपने सपनों की ओर ले गया है आगे, और मैं अपने सपने के जॉब पे, अपने ड्रीम जॉब पे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो आप लोग भी हार मत माने, आप लोग अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लाऊं ये आप मुझे बताओगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।